तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार प्राइम में। और आज हम देखेंगे कि किसको रजिस्टर करना चाहिए नेशनल स्पोर्ट राउंड के लिए। तो सबसे पहले इसकी डेट जान लेते हैं, कब शुरू हो रहा है। ये हो रहा है 1 तारीख को, यानी कि 1 अगस्त 2026 से वैकेंट सीट लिस्ट आपके पास इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया है कि 1 अगस्त को इसकी सीट्स खुल जाएंगी और इसके फॉर्म्स निकल जाएंगे। जिनको रजिस्टर करना है वो कर सकता है बाय पेइंग पार्टिसिपेशन फीस। सेम प्रोसेस है जैसे आपने स्पेशल राउंड में किया था, लेकिन सब जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू आता है कि किसको करना चाहिए, हु शुड। ठीक है, देखो मैं इसमें कंडीशन लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पे हम बना लेते हैं अपनी कंडीशन। नेशनल स्पोर्ट राउंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो है कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, ना तो आपने कोई विड्रॉल किया है ना आपने कुछ किया। यहाँ पे मैं विड्रॉल वाले भी कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि विड्रॉल अगर आप कर चुके हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन की तरह आप ट्रीट होएंगे। ठीक है, तो देखो आपने ऑलरेडी सीट क्या कर रखी है, रिटेन कर रखी है स्पेशल प्लस रेगुलर राउंड से। किससे? स्पेशल प्लस रेगुलर राउंड। ठीक है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अपग्रेडेशन, ठीक है, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो सीट। अगर वैकेंट सीट्स है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते क्योंकि विड्रॉ की डेट जा चुकी है। ठीक है, अब एनएसआर में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने बोला है कि आपके पास ये है कि अगर वैकेंट सीट है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 3.5 के। ठीक है, इसे देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब बच्चा विड्रॉल कर चुके हैं जो, और न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब इनको अभी तक नो सीट, कोई सीट नहीं मिली है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक तो इनको 43.5 के देने पड़ेंगे। 40,000 आपकी पार्टिसिपेशन फीस रहेगी, 3,500 आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस एनएसआर का। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे क्योंकि एनएसआर है। इन्होंने एनएसआर में बोल दिया है कि अगर आपको सीट मिली, चाहे वो प्रीवियस राउंड से मिली हो या इस राउंड से, तो प्रीवियस वाले तो ये रहे जिनको प्रीवियस से अलॉट हुई है या फिर अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, तो इनको तो अब रिफंड नहीं होगा। रिफंड किसको होगा? जिनको सीट अब न्यू मिली है। ठीक है, रिफंड किसको होगा? होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, एनएसआर में अगर आपको सीट मिलती है तो नो रिफंड। ठीक है, तो ये तभी जाना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सीट कंफर्म है और चॉइसेस वही भरना। चॉइसेस, हाँ सबसे बड़ी बात, चॉइसेस। कुछ भी ऊट पटांग चॉइस मत भरना जो आपको लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार सीट अपनी ले ली तो यहाँ से कोई रिफंड नहीं है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रहेगी फिल करने की 4 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन। ठीक है, और देखियो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, कोई भी रिफंड का यहाँ पे आपको नहीं दिया। इसलिए कह रहा हूँ कोई ऐसी जल्दबाजी मत करना जिससे आपको दिक्कत हो। आप तभी भरना जब आपको श्योर हो कि आपको सीट चाहिए और उसी कॉलेज में चाहिए, और वही चॉइस फिलिंग करना अपनी देखकर। ठीक है, एलिजिबिलिटी सबकी सेम रहेगी जो पिछले राउंड्स में थी कि आपको डिग्री में सीजीपी होनी चाहिए आपकी 6+। ठीक है, जिस फील्ड के हिसाब से कर रहे हो वो मैपिंग देख लेना, मैपिंग रिलीज हो रखी है, कौन सा पेपर में कौन सी आप चॉइस भर सकते हो। ठीक है, और ये देखो ब्राउचर में मैं आपको दिखा दिया था पहले भी, बता देता हूँ कि देखो आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट, सिंपल सी बात है, एक बार अगर सीट अलॉट हो गई तो नो रिफंड। ठीक है, कोई रिफंड नहीं है सीट अलॉट होने के बाद। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपना देख के चलना। और कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।